Hello everyone. In the continuation of chapter 3 Civics, the parliamentary government why and how. Today we will discuss about procedure relating to ordinary and procedure relating to money bill. In previous topic we read about ordinary bill and money bill. Today we will discuss how bill becomes an act or passed by the till then the president. Ordinary bill originate from any house, लोक सभा इधर राज्यसभा, यानी किसी भी हाउस से ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट हो सकता है, बट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, चाहे वो लोकसभा से हुआ हो चाहे वो राज्यसभा से हुआ हो, लेकिन दो एक्शन किसकी रिक्वायर्ड है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, दोनों में से कोई भी एक हाउस उसे पास नहीं कर सकता है। दोनों की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है उसके पहले कि वो प्रेसिडेंट के पास जाए, यानी सबमिशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले वो दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होना जरूरी होता है। इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट द प्रेसिडेंट मे समन अ जॉइंट सीटिंग विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा का बिल है तो राज्यसभा उसे होल्ड कर लेती है, और कभी अगर राज्यसभा का है तो लोकसभा उस पर अपना एक्शन नहीं देती है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि दोनों में से अगर मेंबर ऑफ एनी हाउस अगर उसे डिसएग्री कर देते हैं तो इस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, दोनों सेशन की यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट मीटिंग कॉल कर सकते हैं। जॉइंट सीटिंग उसमें किसका रिक्वायरमेंट होता है, लोकसभा का, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा में राज्यसभा से ज़्यादा मेंबर होते हैं और लोकसभा मोर इम्पॉर्टेंट होती है देन द राज्यसभा। तो इसी वजह से विद स्पीकर यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा जॉइंट सेशन बुलाते हैं प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा का, किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जबकि बिल यानी कि ऑर्डिनरी बिल डिसएग्री हो जाता है तब वो मीटिंग बुलाते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द जॉइंट सेशन पास द बिल। अब वहाँ पे मेंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं 1/10 आपको जैसे मैंने बताया था मेंबर्स रिक्वायर्ड है। अब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी डिस्कशन होता है, लॉन्ग डिबेट होती है। आपने पहले 3 रीडिंग्स पढ़ी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लंबी डिबेट और बहस के बाद कंसीडर होने के बाद वो आगे बढ़ता है। तो वहाँ पे जब जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो दोनों ही सीनेट के यानी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर उस पर वापस बहस करते हैं और फिर उस बिल पे मेजॉरिटी वोटिंग हो जाने पर उस बिल को पास कर दिया जाता है। द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, कोई भी एक पर्टिकुलर हाउस इसको पास नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे मनी बिल की, प्रोसीजर रिलेटिंग टू द मनी बिल, यानी मनी बिल का क्या प्रोसीजर है। जैसे आपने ऑर्डिनरी बिल के लिए पढ़ा, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा भी निकाल सकती है, बना सकती है और राज्यसभा भी बना सकती है, जो किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो मनी बिल है वो सिर्फ कहाँ पे रेडी होता है, सिर्फ लोकसभा ही उसको ओरिजिनेट कर सकती है, राज्यसभा उसको ओरिजिनेट नहीं कर सकती है। मनी बिल ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, लोकसभा से में ओरिजिनेट होने के बाद उसे 3 रीडिंग क्रॉस करनी होती है। आफ्टर 3rd रीडिंग वो
कहाँ भेज दिया जाता है? राज्यसभा। इट इज सेंड टू द राज्यसभा। राज्यसभा में उस पे डिबेट के लिए भेज दिया जाता है। राज्यसभा क्या करती है? उसको देखने के लिए या उस पर बहस करने के लिए मस्ट विदिन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, उसे 14 डेज से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती। राज्यसभा बिल आने के बाद यानी मनी बिल आने के बाद अगर चाहे तो उसे अपने पास होल्ड कर सकती है विद अ पीरियड ऑफ 14 डेज, उससे ज़्यादा वह उसको नहीं रोक सकती है। रिटर्न इट विद इट्स रिकमेंडेशन। आफ्टर 14 डेज उसे क्या करना होता है? अपनी रिकमेंडेशन के साथ रिटर्न कर देना होता है। द लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। अगर लोकसभा जैसे 14 डेज हुए, उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न होने के बाद जो उस पर रिकमेंडेशन आई है, अगर लोकसभा चाहे तो वो उसे मान सकती है और न चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है, यानी उसमें कोई चेंजेस ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो वो चाहे तो कर सकती है, उसे दबाव नहीं डाला जा सकता। इफ़ द लोकसभा डजंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज। मनी बिल रेडी हुआ, डिस्कस हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसे 14 डेज के लिए होल्ड किया, अपनी रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशन के साथ उसे रिटर्न कर दिया वापस लोकसभा को। अब जो उनकी रिकमेंडेशन है, अगर लोकसभा चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकती है, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि वो बिल अगर रिकमेंडेशन रिजेक्ट हो गई लोकसभा की तो भी बिल रिजेक्ट नहीं होता है। उसके लिए जॉइंट सेशन नहीं बुलाएंगे प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सेशन बुलाते हैं, लेकिन मनी बिल के लिए जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। अगर राज्यसभा ने जो भी रिकमेंडेशन दी है, अगर लोकसभा रिजेक्ट भी कर देती है तो भी बिल क्या हो जाता है? डीम टू हैव पास्ट माना जाता है बाय बोथ द हाउसेस, क्योंकि वो वहाँ से रिटर्न होके आया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मनी बिल के मैटर में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। पास बाय बोथ द हाउसेज, इट वॉज पास बाय द लोकसभा। इफ अ मनी बिल इज नॉट रिटर्न टू द लोकसभा बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेज। और जैसे उनके पास कितना टाइम है? 14 डेज का टाइम है। 14 डेज उनको मिलते हैं और अगर वो रिटर्न कर देते हैं तो भी बिल पास हुआ माना जाता है, और अगर रिटर्न नहीं करते हैं तो भी ये माना जाता है कि जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम था, अगर बिल उसमें रिटर्न नहीं हुआ है तो मनी बिल बोथ द हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तरफ से पास हुआ माना जाता है। प्रेसिडेंट भी मनी बिल को अपने पास होल्ड नहीं करते हैं, अपने पास होल्ड नहीं करते। द प्रेसिडेंट शैल नॉट विदहोल्ड his or assent from a money bill passed by the parliament. Therefore, the assent of president is merely a constitutional formality. यानी कि लोकसभा जिस मनी बिल को पास कर देती है, इसका मतलब है कि वो राज्यसभा में भी और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के यहाँ पे भी पास माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उस पर राज्यसभा भी होल्ड नहीं कर सकती और प्रेसिडेंट भी उसको अपने एक्सेंट के लिए होल्ड नहीं कर सकते। वो एक फिक्स टाइम पीरियड में वो रख सकते हैं, लेकिन उसे वापस एज इट इज़ पास करके रिटर्न कर दिया जाता है, अदरवाइज वो पास हुआ माना जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, स्पेशली इन मनी मैटर। यानी कि मनी बिल के मैटर में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो वो लोग यानी लोगों द्वारा इलेक्टेड होती है
गवर्नमेंट जो बनती है वो किससे इलेक्टेड होती है? चूज बाय द पीपल, चूजन बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल इन लोकसभा। ओके, यू गॉट इट। आपको समझ में आ ही गया होगा कि दो सदन जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से मोर पावरफुल लोकसभा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट को भी जो भी मैटर होते हैं उनके लिए यस करना होता है, लेकिन वो इलीगल नहीं होने चाहिए। लीगल मैटर के लिए ही अप्रूवल दिया जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं एंड हो जाता है। होप यू विल ready for summary. The parliamentary system of government is based on principle of responsibility, यानी जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी गवर्नमेंट के लिए होती है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। यानी पार्लियामेंट किससे मिलके बनती है? लोकसभा और राज्यसभा से मिलके पार्लियामेंट बनती है। लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18 एंड अबव। To be elected as a member and must be less than 25 years. Duration of Lok Sabha is 5 years. जैसे लोकसभा में जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, वो कितनी है? 25 है, और उसका जो पीरियड है वो 5 इयर्स का होता है। बिल्कुल उसी तरह से राज्यसभा में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनमें से जस्ट हाफ, यानी 552 तो उसमें है और 2 एंग्लो इंडियन है। उसी तरह से राज्यसभा में कितने हैं? 252 है, लेकिन प्रेजेंट 245 हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड हैं और इलेक्टेड जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ देते हैं वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो उनकी एज है वो 30 एंड अबव है, जबकि लोकसभा की कितनी है? 25 एंड अबव। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें दोनों में ध्यान रखनी है। लोकसभा elects its speaker from among its members. Speaker preside over the meeting and preserve order in the house. वो निर्धारित करते हैं, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो उन्हीं मेंबर्स में से, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं उन्हीं में से इलेक्ट किए जाते हैं, और वो ही फिर मीटिंग को प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी प्रिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, और सेशन भी स्टार्ट करते हैं या लेते हैं। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250 मेंबर्स। 12 मेंबर्स आर nominated in it by the president. Remaining members are representative of the state and union territories. The vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha, and the speaker is the ex officio chairman of the Lok Sabha. लोक सभा के ex officio chairman जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्लियामेंट्री वर्क को देखते हैं वो स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वो ही सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को राज्यसभा के देखते हैं। द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर। यूनियन पार्लियामेंट यानी केंद्र स्तर की जो कार्य होते हैं उसमें लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर्स किसके पास होती है? यूनियन यानी केंद्र सरकार के पास होती है। अ बिल हैज़ टू पास थ्रू 3 रीडिंग बिफोर इट्स बिकम एन एक्ट। एक्ट बनने से पहले, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो चाहे वो मनी बिल हो,
वो उसे 3 रीडिंग यानी 3 रीडिंग से क्रॉस होना पड़ता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, उसके बाद ही वो फाइनल होता है और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। An ordinary bill can originate in any house, whereas the money bill can originate only in the Lok Sabha. तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो दोनों में से किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन रिमेंबर इट कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा से ही ओरिजिनेट होता है। मेंबर्स भी लोकसभा के ज़्यादा होते हैं, भले ही वो लोअर हाउस हो, हाउस ऑफ द पीपल, लेकिन फिर भी मोर पावरफुल क्या होता है, लोकसभा। यू रिमेंबर इट, ओके, थैंक यू।